चुनाव के समय में प्रियंका गांधी आती हैं और महिला संवाद करती हैं। अब प्रियंका आ जाए, सोनिया आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार को। बिहार की महिलाएं एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी। मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी भी राज्य में महिलाओं के लिए इतना काम किया गया हो और हर वर्ग की महिलाओं के लिए 10,000 की पूंजी लगाकर फल बेचा जा सकता है, मिठाई की दुकान खोली जा सकती है, टी स्टॉल खोला जा सकता है और अचार का ये जो सूक्ष्म लघु उद्योग है बिहार में, पापड़ का रोजगार किया जा सकता है। आज से 10-15 साल पहले हम लोग दरवाजे तक नहीं आते थे, ना ही हम लोग को पढ़ाई के लिए हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते थे। पुरुष प्रधान देश में महिलाएं हो रही हैं सशक्त और यह देन है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री। धुआं से हम लोग ग्रसित रहते थे, वो हम लोग को नहीं झेलना पड़ रहा है। हमारे हस्बैंड टाइम पे चले जाते हैं कमाने के लिए भी, और आते भी तो हम लोग भी दूसरा भी काम कर लेते हैं। गरीब महिला तहे दिल से हम उन लोग को धन्यवाद देती हैं, मोदी जी को, वो लोग कि नहीं हम लोग मोदी जी के साथ हैं। डिजिटल इंडिया है भैया, 1 रुपया चलता है और 1 रुपया सीधे उनके खाते में पहुंचता है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती है, यानी कि करप्शन जीरो। हमारे महागठबंधन सरकार की जो ऐतिहासिक समय रहा है, जो आप देखे होंगे उसको ऐतिहासिक ही कहेंगे कि स्कूल से बच्चियों को उठा लिया जाता था, कॉलेज से बच्चियों को उठा लिया जाता था, हॉस्टल से बच्चियों को उठा लिया जाता था। ये पटना का ही है। ये बिहार में जब चुनाव हैं तभी महिला बेरोजगार हैं, क्या इससे पहले महिला बेरोजगार नहीं थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में बिहार की महिलाएं सुरक्षित भी हैं, स्वावलंबी भी हुई हैं और सशक्त भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि चुनावी समय से आप उसको जोड़ रहे हैं। आप ये देखिए ना कि जब वो पहली कक्षा में बेटियां पढ़ना शुरू की थी, उस समय से लेकर ग्रेजुएशन तक उनको स्कॉलरशिप दी गई, साइकिल दी गई, स्कूल जाने के लिए पोशाकें दी गई। आज आप महिला पुलिस बल की तैनाती को देखिए, भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बल बिहार की है। आप देखिए कि जीविका दीदी को तैयार किया गया, उनके लिए योजना लाई गई पहले भी। आप ममता दीदी को देखिए, आशा को देखिए। तो एनडीए की सरकार ने शुरुआती दौर से ही, और सबसे बड़ी बात तो महिलाएं सबसे ज़्यादा जिससे तंग हो रही थी, उस तंगी से बचाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून लाया, जिसकी वजह से आज महिलाएं सुरक्षित भी हैं और शांति से जीवन जी रही हैं। तो महिलाओं के लिए शुरुआती दौर से ही हर क्षेत्र में, हर वर्ग की महिलाओं के लिए, हर उम्र की महिलाओं के लिए काम किया गया, बेटियों के लिए काम किया गया। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ये एनडीए सरकार की देन है और हम लोग उन्हें आभार प्रकट करते हैं। वहीं कहा जाए, कांग्रेस कह रही है कि ये वोट खरीदने की कोशिश करी जा रही है। प्रियंका गांधी भी अब बिहार में है, कह रही हैं 10,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को सम्मान की ज़रूरत है जो एनडीए सरकार नहीं दे पा रही है। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपया में खरीदेंगे सभी महिला को। 2,500 रुपया वो देंगी, ना कोई इसका योजना है, ना ही धरातल पर कुछ है। जबकि हमारे एनडीए की सरकार ने जो अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रारंभ किया है और 10,000 महिलाओं को भेजा गया है, इसलिए भेजा गया है कि वह स्वावलंबी हो सके, वह उससे रोजगार कर सके, वह सशक्त हो सके, वह अपना काम आगे बढ़ा सके, ताकि उनका घर चले। तो ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये तो बिहार की महिलाएं तय करेंगी। और प्रियंका गांधी को बिहार आज याद आया है क्या? 140 वर्ष हो गए कांग्रेस को और CWC की पहली बैठक बिहार में उन्होंने चुनाव के समय में रखा है। चुनाव के समय में प्रियंका गांधी आती हैं और महिला संवाद करती हैं। अब कांग्रेस तो अपना अस्तित्व तलाश कर रही है, वो तो बिहार में आरजेडी की गोद में बैठी, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। अब प्रियंका आ जाए, सोनिया आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार को। बिहार की महिलाएं एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार होता है? 10,000 रुपये में ठेला भी नहीं आता। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए ना कि 2,500 देकर महिलाओं को क्या करेंगे वो। और सबसे बड़ी बात है, कुछ महिलाओं ने तो FIR किया उन पे, 1,000 2,000 रुपया लेकर वो लोग फॉर्म भरवा रहे, महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर महिलाओं को 1,000 रुपया घर खर्च के लिए दिया जाता है, तो उसमें से भी वह 100 रुपया बचाना जानती है और दूसरे कार्यों में लगाना जानती हैं। आप कह रहे हैं 10,000 में क्या हो सकता है? 10,000 में बहुत कुछ हो सकता है भाई। 10,000 की पूंजी लगाकर फल बेचा जा सकता है, मिठाई की दुकान खोली जा सकती है, टी स्टॉल खोला जा सकता है और अचार
बिहार का ये जो सूक्ष्म लघु उद्योग है बिहार में, पापड़ का रोजगार किया जा सकता है, मतलब ये तिलौड़ी पापड़ बना सकती हैं। तो उन्हें तो दिखाई नहीं देता, उन्हें तो ये दिखाई दे रहा है कि हम 2500 का लालच देंगे और हमारा महिलाओं का वोट बनेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं। तो कहना ना, चाय भी नहीं बेच सकते 10,000 रुपए में, तो क्योंकि अब गलतफहमी है ना। रेडी बहुत महंगी हो गई है। उनकी गलत फहमी है, उनकी गलत फहमी है। जहाँ चाह वहाँ राह। आपने सुना होगा, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ पहुँची है आंगनबाड़ी। और आज बिहार में सेविका सहायिका सभी खुशहाल है, सभी को अच्छी सैलरी आ रही है, सभी अच्छी काम कर रही है और बिहार सरकार से बहुत खुश है वो, एनडीए की सरकार से खुश है वो। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने भारत को ठगने का काम किया है और अभी वो आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में कुछ दिन सरकार चलाए और फिर बिहार को भी ठगने का काम किया है। ये ठगी नहीं चलेगी। अब पुरुष प्रधान देश में महिलाएं हो रही हैं सशक्त और यह देन है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी आपने कहा कि 16 महीने की सरकार चली तो ठगी का काम किया गया बिहार में, उसमें नीतीश कुमार भी थे साथ में। मैं 16 महीने की बात नहीं कर रही हूँ। पहले जो पूर्व में कांग्रेस ने बिहार में राज किया, उसके बाद 15 बरस लालू जी ने राज किया, फिर दोनों ने मिलकर भी उस बीच राज किया। अभी तो 17 महीने के लिए आए थे वो, लेकिन उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तभी तो नीतीश कुमार जी छोड़कर एनडीए में आए। आप ये भी तो सोचिए, क्या वो अगर इतना गलत काम वो करने लगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी ने ये कह दिया कि अब राजद के साथ हम नहीं रह सकते। चूल्हा जलता था, अब हम गैस सिलेंडर दे दिए हैं, तो महिलाओं को दमे की बीमारी नहीं होती, कैंसर की बीमारी नहीं होती, ऐसा कुछ है या ये सब? नहीं, बिल्कुल सही है। जो मोदी जी ने गैस देने का जो काम किया है, आज हम बहुत, तो हमारे पास में भी महिला जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ महिला लोग अभी भी कह रही हैं कि हम लोग को तो बहुत अब राहत मिल गया है। जो हमारे हस्बैंड सुबह में हम लोग खाना चूल्हा जोड़ते थे, धुआं से हम लोग ग्रसित रहते थे, वो हम लोग को नहीं झेलना पड़ रहा है। हमारे हस्बैंड टाइम पर चले जाते हैं कमाने के लिए भी, और आते भी तो हम लोग भी दूसरा भी काम कर लेते हैं, घरेलू महिला। और उससे हम लोग को है फ़ायदा ही फ़ायदा है। बच्चे टाइम पे स्कूल चले जाते हैं, इससे हम लोग को बहुत सुविधा मिली है और इससे राहत भी है। और अब तो है कि जो मोदी जी ने जो महिलाओं के बारे में सोचे हैं और जो कर रहे हैं काम, उससे बहुत खुश है महिला हमारी, बिल्कुल खुश है। अच्छा ये बताइए, पहले जब बारिश होती थी तो लकड़ियाँ गीली हो जाती थी, मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, वो टूट जाता था, तो भूखे रहने का कारण भी बिहार रहता था कि बच्चा भूखा सो रहा है, माँ बाप भूखे सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए गोईठा भी रहता था, जो लोग सुखाने का भी बहुत दिक्कत होती थी। जब धूप रहेगा तभी तो सूखेगी गोईठा, ऐसे तो सूखेगी नहीं। जलावन से ही लोग काम करते थे पहले लोग, लेकिन वो जलावन के अब लोग भुला ही गए एक तरह से। अब वो जलावन के काम देखिए, अब गाय गोरू को जो हम लोग गौशाला लोग है, वहाँ धुआं करने का काम में लोग लाते हैं। अब तो बहुत ही अच्छे से, अब तो हम देहात में भी हम लोग दौड़ा करते हैं, महिलाओं लोग से पूछते हैं नहीं, जो मोदी जी हम लोग के लिए, प्रधानमंत्री जी जो हमारे लिए सोचे हैं, बहुत दूर तक हमारे लिए सोचे हैं। जो आज तक हम लोग को आँख से जो पानी गिरता था धुआं की वजह से, बीमारी होती थी, मोतियाबिंद हो जाता था, तो वो हम लोग को साधन नहीं था कि हम लोग मतलब इलाज करा सकें। लेकिन ये जो किए हैं मोदी जी, ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं और तहे दिल से हम उन लोग को धन्यवाद देती हैं मोदी जी को, वो लोग कि नहीं हम लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के ही साथ ही रहेंगे हम लोग। यूपीआई चलाते हैं? हाँ, फोन पे चलते हैं। पहले की सरकारें जो हुआ करती थी, 1 रुपया भेजती थी, 15 पैसा पहुंचता था और हाथ बीच में हाथ ही खा जाता था। अभी हाथ कह के किसको टारगेट किए हैं? देखिए, ये राजीव गांधी जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसा पहुँचते हैं। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का डिजिटल इंडिया है भैया। 1 रुपया चलता है और 1 रुपया सीधे उनके खाते में पहुँचता है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती है, यानी कि करप्शन ज़ीरो। और जिस समय कांग्रेस का राज था तो करप्शन 85% था। ये तो राजीव गांधी के स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है। आज चाहे वो किसान योजना हो, अन्न योजना हो या कोई भी योजना बन रही है, चाहे वो वृद्धों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, हर तबके के लिए डिजिटल इंडिया का उपयोग किया जा रहा है और सभी के खाते में पैसे पहुँचे, कहीं कोई करप्शन नहीं। 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। अगर 10,000 भेजा जा रहा है तो सीधे 10,000 महिलाओं को भेजा
आज 75 लाख महिलाओं का है और 3 अक्टूबर को सेकंड हमारा लॉट आएगा जिसमें कि 75 लाख महिलाओं को टोटल 1.5 करोड़ महिलाओं को ये 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में दिया जा रहा है ताकि हमारी महिलाएं कुटीर उद्योग से जुड़ें और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2 लाख रुपया फिर से दिया जाएगा 1 रुपये के इंटरेस्ट पे। तो आप सोच रहे हैं कि बिहार आने वाले दिनों में एक मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी भी राज्य में महिलाओं के लिए इतना काम किया गया हो और हर वर्ग की महिलाओं के लिए, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं हों, उनके लिए टीचर सबसे ज़्यादा आज महिला हैं बिहार में, पुलिस में सबसे ज़्यादा महिला आज बिहार में है। और ये बिहार वो बिहार है, आज से 10-15 साल पहले हम लोग दरवाजे तक नहीं आते थे, ना ही हम लोग को पढ़ाई के लिए हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते थे। उन लोग का ये कहना था कि अगर क्योंकि आप जान रहे हैं कि उस समय का क्या दौर था, कहीं भी महिलाएं या बच्चियां सुरक्षित नहीं थीं। और हमारे महागठबंधन सरकार की जो ऐतिहासिक समय रहा है, जो आप देखे होंगे उसको ऐतिहासिक ही कहेंगे कि स्कूल से बच्चियों को उठा लिया जाता था, कॉलेज से बच्चियों को उठा लिया जाता था, हॉस्टल से बच्चियों को उठा लिया जाता था। ये पटना का ही है। ये आप लोग जानते हैं कि एक से एक घटना हुई थी। तो ऐसे दौर में हम लोग उस समय स्कूल में थे और हम लोग को हमारे अभिभावक हमें स्कूल नहीं भेजते थे। और आज वही दौर है कि आज हर वर्ग की लड़कियां, हर वर्ग की महिलाएं काम कर रही हैं। आप अगर देखें तो बिहार की आबादी करीब 5 करोड़ महिलाएं हैं। 5 करोड़ महिलाओं में 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 10-10 हज़ार रुपया सीड मनी के रूप में दिया जा रहा है तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में आज एक भी महिलाएं बेरोज़गार नहीं हैं, चाहे वो स्वरोजगार कर रही हैं या फिर सरकारी वो जितने भी हैं अधिकारी बनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए 50,000 रुपया दिया जा रहा है ताकि वो बीपीएससी कर वो अधिकारी बने। यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है ताकि वो पढ़ाई करने के लिए उसे पैसे की कमी ना हो और वो आईएएस बने। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए काम किया, बिहार की महिलाओं के लिए काम किया, जो ये एक बिहार एक फ्यूडल स्टेट था, आज एक फेमिनिस्ट स्टेट बन गया है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में देश विदेश से भी लोग स्टडी करने के लिए आएंगे कि बिहार में किस तरह से महिलाओं से आधारित योजनाएं बनाई गई, पॉलिसी बनाई गई और सिर्फ बनाई ही नहीं गई, इम्प्लीमेंट किया गया। अभी कह रहे हैं 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, 10,000 रुपए में कह रहे हैं आप धूपबत्ती का काम हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, दीपक जलाने के लिए बत्तियां बनाई जा सकती हैं, बकरी पालन का काम हो सकता है, हालांकि आती नहीं है 10,000 रुपए में, मुर्गी पालन का काम हो सकता है, चाय का काम हो सकता है। आप जब गाँव घर भी देंगे उनको 2 लाख रुपए, क्योंकि देखिए अभी 10,000 रुपया दिया गया है 75 लाख महिलाओं को। उसके बाद इसकी गहन जांच होगी कि इस 10,000 रुपया में किन महिलाओं ने उपयोगी कार्य किए हैं और किन महिलाओं को आगे लाया जा सकता है या उनको किस तरह से हेल्प किया जा सकता है। उन्हें जगह भी आवंटित किया जाएगा और उनके लिए योजनाएं भी बनाई जाएंगी। ये सारी बिहार सरकार की योजनाओं में है। और जीविका के साथ हर घर की महिलाओं को जोड़ा जाएगा ताकि हर घर की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। और 2 लाख रुपया देने के बाद 1% मात्र इंटरेस्ट सालाना रखा गया है ताकि वो उनको 2 लाख रुपये दिए जाए और वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और तो अभी कुछ महीनों में 2 योजनाओं का लाभ आपको दिया गया, एक जीएसटी रिफॉर्म और 10,000 रुपये। ये बिहार का चुनाव है इसलिए दिया जा रहा है। देखिए, सरकार जब काम करती है तो 5 साल की योजना बनती है और 5 साल की योजनाओं में कभी ना कभी चुनाव तो आएगा ही। इसलिए आप इसको डेवलपमेंट के चश्मे से देखें, ना कि चुनाव के चश्मे से। और आज से काम नहीं कर रही है सरकार, जब से बनी है तब से काम कर रही है। हमारे जीविका की जितनी महिलाएं थी, रसोई खोला गया, जीविका रसोई खोला गया, जीविका में स्कूल के बच्चियों के लिए पोशाक बनाए जा रहे हैं। तो हर हाथ को काम मिला, हर महिला को काम मिला है।